नमस्कार दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि सबसे ज्यादा जिनसे क्वेश्चन बनते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो 44 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे सारे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो ज्यादातर क्वेश्चंस होते हैं वो इन्हीं टॉपिक से आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ये जो टॉपिक होंगे टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स के नाम से इनको जाना जाता है। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, जितने भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, उनमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इन्हीं टॉपिक से आते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होते हैं या फिर टोटल जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो सभी यही टॉपिक्स होते हैं जिनसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चलिए हमारी वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन कौन से टॉपिक रहेंगे जो कि आपको कवर करने हैं आपके एग्जाम्स के लिए। और अगर आप सिर्फ इन टॉपिक को तैयार कर लेंगे अच्छी तरीके से तो आप जनरल नॉलेज का 90% जो भाग होगा वो कवर कर लेंगे। तो चलिए हमारी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा इंपॉर्टेंट डेट्स। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट डेट्स होती हैं आपको वो ध्यान रखनी है। और जितने भी टॉपिक्स आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं इन सभी की सेपरेट वीडियो भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी, जिसकी हमने प्लेलिस्ट ऑलरेडी तैयार कर दी है ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक्स के नाम से। साथ ही इन सभी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कराया गया है। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट डेट्स होती हैं, जैसे कि वर्ल्ड ब्रेल्स डे होता है, वो एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि ये कब होता है। एनआरआई डे हो गया, नेशनल यूथ डे हो गया। तो जितने भी इंपॉर्टेंट डेट्स होती हैं वो कब होती हैं ये आपको जरूर ध्यान रखना है। फिर इनसे रिलेटेड थीम भी एग्जाम में कभी कभी पूछी जाती है। तो डेट्स हो गई और थीम्स हो गई, ये आपको ध्यान रखनी है। दूसरा टॉपिक रहेगा हमारा फोक डांसेस। तो जितने भी फोक डांसेस होते हैं कि कौन सी स्टेट का कौन सा फोक डांस है, या फिर ये जो फोक डांस होता है ये कौन सी स्टेट से रिलेटेड होता है, इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं फोक डांसेस से। हमारा तीसरा टॉपिक हो जाएगा इंपॉर्टेंट समिट्स। तो जितनी भी समिट्स होती हैं, G20 समिट्स हो गई, G7 समिट हो गई, नाटो समिट्स हो गई, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उनकी जो समिट्स होती हैं तो वो आपको ध्यान रखनी है कि एक तो वो कहाँ पे हुई है, कौन सी कंट्री उनके वेन्यू रही थी, और भारत जो रहेगा उनके द्वारा जिन जिन समिट में भाग लिया गया है वो तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला टॉपिक हो जाता है हमारा फेस्टिवल्स एंड आर्ट्स। तो जितने भी इंडियन फेस्टिवल्स होते हैं या फिर आर्ट फॉर्म्स होती हैं उनका आपको ध्यान रखना है कि ये फेस्टिवल्स जो होते हैं कहाँ पे परफॉर्म किए जाते हैं, या फिर कौन सी स्टेट रहेगी जिसमें इस पर्टिकुलर फेस्टिवल को परफॉर्म किया जाता है। इस तरीके से आप इस टॉपिक को तैयार करेंगे। अगला टॉपिक होता है फिर कैबिनेट मिनिस्टर्स। तो कैबिनेट मिनिस्टर्स आपको ध्यान रखने हैं कि प्रेजेंट टाइम में कौन कैबिनेट मिनिस्टर है। टोटल 25 से 30 कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, जैसे कि डिफेंस मिनिस्टर हो गया, फाइनेंस मिनिस्टर हो गया, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स हो गए। तो ये जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं आप उनको ध्यान रखें। इनकी भी सेपरेट वीडियो बना दी गई है हमारे द्वारा प्रेजेंट मिनिस्टर्स के नाम से। तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन में जरूर जाएं और हमारी जो प्लेलिस्ट रहेगी ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक्स के नाम से आप उसको एक बार जरूर देखें। अगला टॉपिक आता है बुक्स एंड ऑथर्स। तो बुक्स एंड ऑथर्स के ऊपर अभी तक हमने 5 से 6 टोटल वीडियोस बना रखी हैं हमारे चैनल पे, आप उनको देख सकते हैं। बुक्स एंड ऑथर्स जो होते हैं इनके ऊपर एक तो करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि अभी प्रेजेंट टाइम में कौन सी बुक लॉन्च करी गई है, इसके ऑथर कौन है। और फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है हिस्ट्री से रिलेटेड कि एंशिएंट हिस्ट्री हो गई, मेडिवल हिस्ट्री हो गई या मॉडर्न हिस्ट्री हो गई, उस टाइम में कौन सी बुक थी जो कि किसके द्वारा लिखी गई थी। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला टॉपिक हो जाएगा हमारा स्पोर्ट्स रिलेटेड पर्सन। तो पर्सन जो भी अभी करंट टाइम में टूर्नामेंट चल रहे हैं उसमें जिस भी व्यक्ति के द्वारा कोई टूर्नामेंट जीता गया है, या फिर भारत के द्वारा जो पर्सन रहेगा उसने कौन से टूर्नामेंट में भाग लिया है, तो वो जो स्पोर्ट होता है जिससे वो रिलेटेड होते हैं वो आपको ध्यान रखना है कि ये कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है। और फिर आपको उनकी कंट्री भी याद रखनी है, जैसे कि कोई विनर होगा तो उसकी जो कंट्री होती है वो कौन सी कंट्री से है। फिर अगला टॉपिक आता है हमारा इंपॉर्टेंट स्कीम्स। तो जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स रहेंगी उनके ऊपर क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि कौन सी गवर्नमेंट स्कीम कब लॉन्च करी गई है और ये कौन सी मिनिस्ट्री से रिलेटेड होती है, या फिर ये जो स्कीम होती है ये किस चीज से रिलेटेड होती है। फिर अगला टॉपिक आता है सीएम एंड गवर्नर्स। तो 2021 में काफी सारे चुनाव हुए हैं स्टेट्स के, तो उसमें जो विनर्स रहे हैं उसमें जो सीएम चुने गए हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। तो करंट टाइम में चीफ मिनिस्टर और गवर्नर सारी स्टेट के आपको ध्यान रखने हैं। फिर आता है न्यू अपॉइंटमेंट। तो न्यू अपॉइंटमेंट की अभी पीछे ही हमने वीडियो अपलोड करी है, उससे पहले की भी काफी सारी वीडियोस रहेंगी, आप उनको भी देख सकते हैं। जो भी न्यू अपॉइंटमेंट करी गई है 2021 में करंट अफेयर का टॉपिक रहता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, एग्जाम में काफी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। फिर आता है बजट और जीएसटी। तो बजट एंड जीएसटी जो होता है, अगर एग्जामिनर को थोड़ा लेवल हाई करना होता है एग्जाम्स का तो वो बजट एंड जीएसटी से रिलेटेड क्वेश्चन डाल देता है उसमें। तो बजट एंड जीएसटी भी आप एक बार जरूर पढ़ लें, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम में कभी कभी देखने को मिलते हैं।
प्रेजेंट हेड्स, तो प्रेजेंट हेड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। करंट टाइम में अटॉर्नी जनरल कौन है इंडिया का, करंट टाइम में कैग ऑफिसर कौन है इंडिया का, करंट टाइम में गवर्नर्स कौन कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, प्राइम मिनिस्टर्स कौन है, सारे टॉपिक्स इसमें कवर हो जाते हैं। प्रेजेंट टाइम में जितने भी हेड्स होते हैं वो आपको जरूर ध्यान रखने हैं। अगला टॉपिक हो जाएगा हमारा अवार्ड्स एंड ऑनर्स, तो जितने भी अवार्ड्स एंड ऑनर्स दिए गए हैं खास तौर से 2021 और 2020 के, ये आपको ध्यान रखने हैं। फिर आता है पीएम विजिट्स, तो अभी कोरोना की वजह से पीएम विजिट्स बंद हैं, लेकिन जब आपका एग्जाम चल रहा होगा उससे पहले अगर कोई पीएम विजिट करते हैं तो वो आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि 26 जनवरी को भारत में जो पीएम विजिट होने वाली थी वो कौन सी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर आने वाले थे, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी जो रहेंगे उनकी जो विजिट्स होती हैं वो आपको पता होनी चाहिए। फिर अगला टॉपिक आता है हमारा कोरोना वायरस, तो कोरोना वायरस जो आपके आने वाले एग्जाम्स रहेंगे उनमें कोरोना वायरस से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन गया है कोरोना वायरस, जिससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएंगे। फिर हमारा अगला टॉपिक आता है सोलर सिस्टम, तो सोलर सिस्टम से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर अगला टॉपिक हो जाएगा नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, काफी सारी सेपरेट वीडियोज हैं नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की जिनको आप देख सकते हैं। रिवर और वाटरफॉल, तो हमारा अगला टॉपिक हो जाता है रिवर्स और वाटरफॉल। रिवर्स और वाटरफॉल से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, खास तौर से जो रिवर्स होती हैं ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। डैम्स एंड लेक्स, तो डैम्स हो गए इंडिया के जितने भी डैम्स हैं वो कौन सी स्टेट में है, साथ ही साथ जो लेक्स होंगे वो भी कहाँ पे सिचुएटेड है। बॉर्डर लाइंस, तो बॉर्डर लाइंस जितनी भी होंगी, एक तो हमारी नेशनल बॉर्डर लाइंस होती हैं कि कौन कौन सी स्टेट्स हैं उन जो कि बॉर्डर शेयर करती हैं। जैसे कि पूछ लिया जाता है कि उत्तर प्रदेश जो है वो कितनी स्टेट से अपनी बॉर्डर लाइन शेयर करती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। 8 स्टेट्स होती हैं, साथ ही साथ एक यूनियन टेरिटरी होती है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि इंडिया और पाकिस्तान की बॉर्डर लाइन जो है उसका क्या नाम है, तो उसको रेड क्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही बाकी जितनी भी कंट्रीज हैं सबकी बॉर्डर लाइंस होती हैं, सबके नेम होते हैं, वो आपको पता होने चाहिए। फिर अगला टॉपिक रहता है हमारा पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन जो होती है कि पॉपुलेशन डेंसिटी कौन सी स्टेट की सबसे ज्यादा है, पॉपुलेशन डेंसिटी कौन सी स्टेट की सबसे कम है, कंट्री कौन सी है पॉपुलेशन डेंसिटी में हाई, तो सेंसस जो रहेगा उसके मुताबिक आपको ये क्वेश्चन ध्यान रखने होते हैं। फिर अगला टॉपिक हो जाता है हमारा लैंग्वेज, लैंग्वेजेस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। फिर अगला टॉपिक हो जाता है एरिया लॉन्गेस्ट शॉर्टेस्ट, तो ये जो होता है एरिया हो गया कि कितना एरिया होता है, लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, लॉन्गेस्ट ब्रिज कौन सा है, शॉर्टेस्ट कौन सा है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रियम्बल प्रेसिडेंट, तो प्रियम्बल जो है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल रहेगा वो इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ ही साथ प्रेसिडेंट के रिलेटेड आर्टिकल्स हो गए, अमेंडमेंट्स हो गए, रिट्स हो गए, प्रेसिडेंट की पावर्स हो गई, ये सब क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। आर्टिकल्स एंड अमेंडमेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है आपके एग्जाम के लिए। आर्टिकल्स और अमेंडमेंट के ऊपर जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एक एग्जाम में। सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड भी सेम क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट रिट्स होती हैं, सुप्रीम कोर्ट की पावर क्या होती है, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल्स कौन से होते हैं, ये सब क्वेश्चंस होते हैं सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड। फिर आता है लोकसभा राज्यसभा, लोकसभा के मेंबर्स कितने होते हैं, राज्यसभा के मेंबर्स कितने होते हैं, कितने नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, कितने इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं लोकसभा और राज्यसभा से। हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स, तो जितने भी मॉन्यूमेंट्स हो गए या फिर अगर हम कह सकते हैं कि टॉम्स जो होते हैं वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं इंडिया के हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स है, काफी सारे मॉन्यूमेंट्स होते हैं, तो आप उनको पढ़ लें एक बार कि वो कहाँ पे लोकेटेड है। फिर हमारा अगला टॉपिक हो जाता है मूवमेंट्स इन इंडिया, मूवमेंट्स काफी इंपॉर्टेंट रहता है, कमिटीज जो फॉर्म करी गई हैं, मूवमेंट्स जो लड़े गए थे, खास तौर से मॉडर्न इंडिया के मूवमेंट्स काफी पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, गांधी ईरा इंपॉर्टेंट रहता है, तो ये सब होते हैं जो कि मूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक हो जाएगा फिर सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। एसआई यूनिट्स, तो एसआई यूनिट्स जो होती हैं सारी इंपॉर्टेंट रहती हैं, एसआई यूनिट्स के ऊपर सेपरेट वीडियो भी मिल जाएगी आपको। फिर हीट, साउंड और लाइट, हीट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, साउंड से रिलेटेड, लाइट से रिलेटेड, इनकी डेंसिटी क्या होती है, इनकी स्पीड क्या होती है, और कौन सा एलिमेंट होता है जिसमें लाइट ट्रेवल कर सकती है, साउंड होती है, हीट होती है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। फिर आता है मिरर और लेंसेज, मिरर और लेंसेज से भी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं एग्जाम्स में। पीएच वैल्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, सबकी पीएच वैल्यू होती है, ब्लड की, वाटर की, लेमन की, तो ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
विटामिन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खास तौर से विटामिन की जो डेफिशिएंसी होती है और विटामिन के जो केमिकल नेम्स होते हैं। तो केमिकल नेम्स काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं विटामिन के। ह्यूमन बॉडी, तो ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बोन्स कितनी होती हैं, कौन कौन सी वेसल्स होती हैं। ह्यूमन ब्रेन पूछा जाता है। ह्यूमन हार्ट का वेट पूछा जाता है। जो हमारी पूरी एलिमेंट्री कैनाल होती है उससे रिलेटेड होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती हैं, अलग अलग ग्लैंड्स होती हैं, एड्रिनल ग्लैंड्स होती है। तो ये सब जो होते हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं ह्यूमन बॉडी से। फिर आते हैं डिसीजेज जो होती हैं ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड भी डिसीजेज काफी सारी होती हैं जो कि एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछी जाती हैं, तो वो आप तैयार कर लें एक बार। फिर आते हैं प्लांट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम में। ट्रॉफीज और कप्स, तो ये भी एक स्पोर्ट्स से रिलेटेड टॉपिक रहता है कि ट्रॉफीज और कप्स जो होती हैं वो कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड होती हैं। इन्वेंशन और डिस्कवरीज, तो पुरानी जितनी भी इन्वेंशन डिस्कवरीज रहेंगी और साथ ही साथ जो नई इन्वेंशंस करी जा रही हैं वो भी आपको ध्यान रखनी है। फिर आते हैं न्यूज़पेपर और मैगजीन्स, तो न्यूज़पेपर और मैगजीन्स जो रहेगा ये भी एक मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे कि ये जो न्यूज़पेपर है किसके द्वारा लिखा गया था या स्टार्ट करा गया था। महात्मा गांधी हो गए, चित्तरंजन दास हो गए, BR अम्बेडकर हो गए, तो इन सब के द्वारा जो भी न्यूज़पेपर मैगजीन्स लाई गई थी वो इंपॉर्टेंट रहती हैं। फिर अगला टॉपिक आ जाता है इसरो और DRDO से इन्वेंशंस, तो ये काफ़ी बड़ा टॉपिक हो जाएगा। इसरो और DRDO ने काफ़ी सारी इन्वेंशंस करी हैं, डिस्कवरीज करी हैं 2021 में और 2020 में। तो गलवान वैली का हादसा जो हुआ था चाइना के साथ, उसके बाद DRDO ने काफ़ी सारी मिसाइल्स लॉन्च करी हैं। उनकी रेंज जो होती है वो एग्जाम में पूछ ली जाती है कि ये जो मिसाइल है निर्भया मिसाइल जो है उसकी रेंज कितनी होती है, या फिर अग्नि 5 जो मिसाइल हिंदुस्तान के द्वारा लॉन्च करी गई है वो किस टाइप की मिसाइल होती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम में। फिर अगला टॉपिक हो जाता है हमारा इंटरनेशनल और नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, तो जितनी भी इंटरनेशनल नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं हेडक्वार्टर कहाँ पे है उनका, उनके करंट टाइम में हेड कौन है, ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये कब फाउंड करी गई थी। तो ये टॉपिक्स होते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन से पूछे जाते हैं। अगला टॉपिक होता है अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट्स, तो जितनी भी स्पोर्ट्स इवेंट हैं जो कि 2021 में आगे आने वाले स्पोर्ट्स होंगे, 2022 के होंगे, 2023 के होंगे, 2024 के होंगे, तो ये जो स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं जो आगे आने वाले हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। इनके ऊपर डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इसमें हमने 44 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करे हैं जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें जिससे कि आपको हमारी सारी लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। और दोस्तों 2000 क्वेश्चंस की एक ई बुक है जो कि हमारे द्वारा तैयार करी गई है, उस पर आपको फ्लैट 67% ऑफ प्रोवाइड कराया जा रहा है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया गया है, आप डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में जाके उसको बाय कर सकते हैं। ये सिर्फ आपको 99 रुपये में प्रोवाइड कराई जा रही है। अब जितने भी टॉपिक 44 के 44 टॉपिक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, साथ ही साथ प्लेलिस्ट रहेगी ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक्स के नाम से, उसमें सारे टॉपिक्स आपको कवर कराए गए हैं, तो आप उसको भी ज़रूर देख लें। धन्यवाद दोस्तों।